Example number 3, she considered the slave shown in 23.2 मतलब फिगर हमारे दाते के शेतु का हमारे फिगर दाते के शेतु का शोन को एक स्लैब है. Suppose that delta x is equal to 24.9 centimeter, a is equal to 1.80 meter square, and the material is copper. तो याद करके हमारा मटेरियल ही दाता मटेरियल में से कॉपर है. If temperature equal to 12 सेल्सियस एंड डेल्टा टेम्परेचर में याद करें कि ये जो डेल्टा टेम्परेचर दाता ये केल्विन तो सेल्सियस वाला दोनों में से करेक्ट है. मतलब केल्विन भी लिखत कनी तो सेल्सियस भी लिखत कनी भले इदा कोत ना कनी इसे तो कम कोत ना कनी जैसे कि नेगेटिव पहले मशीन तो कोत ना कनी जैसे कि ये पॉइंट है सब टेम्परेचर है. ये डिफरेंस नहीं टेम्परेचर है. ये पॉइंट है सर टेम्परेचर है कोई जो कॉपर हमारा मटेरियल होता है इस पॉइंट है सर टेम्परेचर है मशीरा केल्विन तो कन्वर्ट करने वास्ते मामा फार्मूला इस्तेमाल करनी मशी डायरेक्ट केल्विन को कोतना करनी बड़े मैं इसे कोत करनी जिस तक ये डेल्टा टी है. डेल्टा टी मतलब से कि दो जगह टेम्परेचर डिफरेंस में केल्विन तो का हम वैल्यू सेम भी सेल्सियस तो का वैल्यू सेम भी. इन अ स्टडी स्टेट इट्स रीच्ड हमारा स्टडी स्टेट तो का फाइंड ए हमारा ए दाता बी दाता सी दाता मतलब एक क्वेश्चन तो हमारा से चीज सॉल्व करनी है. हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू सॉल्व करनी है. फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट. बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे हीट करंट वैल्यू मालूम करिए. द टेम्परेचर एट अ पॉइंट इन द रोड 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द हाई एंड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर है मुझे सोचना है हमारा ये दूसरी वैल्यू दाता काम भले अगर याद करें कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ना दाता थर्मल कंडक्टिविटी हमारा वैल्यू ना दाता हमारा थर्मल कंडक्टिविटी जाके मतलब हमारा कॉपर है वैल्यू कॉपर है दाता कि ये जो मटेरियल है कॉपर है हमारा जानेंगे कि कॉपर है थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए ये वैल्यू हमारी याद भूल उठी तो कॉपर के थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है 401 है 401 वॉट पर मीटर केल्विन. इस हमारी याद भूलिए अत्यंत मटेरियल असता क्या क्या हमारी याद में बची तक बाकी क्वेश्चन जो कैसा है तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ना था हमारा बाद में क्वेश्चन को थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ना था हमारा याद में हमारे दादा के डेल्टा टी वैल्यू जाता हमारे तन्ना टी वैल्यू जाता कि या कैंडी है क्योंकि या कैंडी कॉपर है कि हमारा ये वैल्यू जाता हमारा लेंथ वैल्यू जाता कि अभी सेंटीमीटर तो कहें और एरिया वैल्यू हमारा जाता 1.80 मीटर स्क्वायर. हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू का फाइंड करना टेम्परेचर ग्रेडियंट और गिवन डेटा चाह रहा हूँ गिवन डेटा तो हमारा लेंथ जाता सेंटीमीटर तो कम आइए मीटर तो कन्वर्ट करना मीटर तो कन्वर्ट करने की जगह मशीन 100 में डिवाइड करना हमारा 24.9 से जो कि 100 में डिवाइड करना हमारा कितने रहती है 0.249 मीटर. हमारा एरिया जाता एरिया वैल्यू चाहिए 1.80 मीटर स्क्वायर. हमारा T1 वैल्यू जाता याद करने के T1 वैल्यू कस्तर से T2 अच्छी T2 हमारा वैल्यू नहीं ना था T1 वैल्यू कस्तर है जिससे टेम्परेचर हमारा जो के टेम्परेचर डिफरेंस आता है आप भला वैल्यू लिया वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंस चाह रहे हैं वहाँ के T1 वैल्यू चाह रहे हैं हमारा टेम्परेचर क्यों टेम्परेचर कसा नहीं लो एंड टेम्परेचर चाह गया हमारा हाई एंड टेम्परेचर चाह गया हमारा हाई एंड टेम्परेचर जन ना था चुन गया हमारा हाई एंड टेम्परेचर उनकी दर की T2 वैल्यू उनकी दर की हमारा 12 सेल्सियस हमारी अगर केल्विन को कन्वर्ट करना हमारा रसी 261 केल्विन. हमारा डेल्टा टी रहता चेंज इन टेम्परेचर में खर्ची 136 सेल्सियस है 136 सेल्सियस है ओमा 136 सेल्सियस 136 केल्विन भी लिखत करना तो क्या डेल्टा टी है डेल्टा टी वैल्यू में केल्विन को भी लिखत करना चेंज इन टेम्परेचर तो कम आगे सेल्सियस भी केल्विन भी आनी वैल्यू सेम है स्केल हमारा चीफ अंक नहीं हमारा टी जे रखें टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू चाहिए हमारा फाइंड करेंगे एच वैल्यू हीट करंट वैल्यू हमारा फाइंड करेंगे हीट करंट और टेम्परेचर
एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है सर हमारा टेम्परेचर फाइंड करने की। पॉइंट में रखिए 11 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट। मैं ये पॉइंट है सब टेम्परेचर में टीपी टीपी में करा टेम्परेचर एट अ पॉइंट, मतलब पॉइंट हमारे दाते के पॉइंट से टेम्परेचर चेक करके हमारा ये दर्ज की एक क्वेश्चन तो हमारा से क्वेश्चन ही था कि भी हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट दर्ज की, हमारा हीट करंट वैल्यू दर्ज की, हमारा टेम्परेचर वैल्यू दर्ज की। मैं सॉल्व लिखा मार्क्स ए यार वहाँ ए पार्ट में करें टेम्परेचर ग्रेडियंट फार्मूला में सारी मत लगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर है डेल्टा टी और डेल्टा एल और डेल्टा एल। डेल्टा टी वैल्यू मार्क दाखिल करते हैं 136 केल्विन डिवाइडेड बाय लेंथ मार दाता लेंथ में चाहिए 0.49 इनके लेंथ 0.249 2.249 बराबर है। मैं इसे कैलकुलेट करना है कहते हैं 546 केल्विन पर मीटर। नु जो कि मार्के जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है रात के नु में टेम्परेचर ग्रेडियंट दुई यूनिट सेंट को लेकर करना मक सेल्सियस पर मीटर लेकर करना मक केल्विन पर मीटर लेकर करना इशारा जो कि 546 है मुझे केल्विन पर मीटर में लेकर करना है सेल्सियस पर मीटर लेकर करना तो कि मैं इस्तेमाल करना यहाँ जिसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के जो कि इक्वेशन के फार्मूले और फार्मूले तो कहेंगे डेल्टा टी में सारी कुछ के डेल्टा टी है यूनिट सेम चाहे तो केल्विन तो लेकर थे चाहे तो सेल्सियस तो लेकर थे आए नहीं आज चेंज नहीं बड़ी बड़ी जगह मारा के जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो जाती है केल्विन जगह सेल्सियस पर मीटर लिखा था वो उसका मकबरा है जिससे कि शिवली सेम मुतकना उसका डेल्टा टी इस्तेमाल होगा लिखते था ऐसे लिखते था कुछ मगंदे रहती ये सारी सॉल्व को तो मुझे फोटो कष्ट फोटो से धरने का मुझे कुछ होगा कहते 546 सेल्सियस पर मीटर ये मैं चाहिए मेरा टेम्परेचर ग्रेडियंट है मर्शिया सेल्सियस तो भी लिखत करना केल्विन तो भी लिखत करना सिच पार्ट नजारी ये चीबू इमे ए पार्ट उतरना मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू दर के मारा के गिवन डेटा था मैं देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू दर के हमारा हीट करंट वैल्यू कशगे बी पार्ट दिमाग बी पार्ट जो कि मैं क्लास में करूँ माँ अच्छे वैल्यू सारी जन के चीज़ें बराबर हैं अच्छे फार्मूला में सारी सॉल्व होता है एच इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी और डेल्टा एल डेल्टा टी में कर चेंज एंड डिफरेंस है डेल्टा एल में कर चेंज एंड लेंथ के थर्मल कंडक्टिविटी ए में कर चाहिए एरिया है जो कि मैं एशिया के जो गंदा है ई में कर चाहिए ई में कर टेम्परेचर ग्रेडियंट कि मैं वैल्यू सारी कश देगा डेल्टा टी और डेल्टा एल पूछता कहीं मैं पीछे देंगे डेल्टा टी और डेल्टा एल वैल्यू में सारी कश है सेल्सियस को लिखते हैं केल्विन को लिखते हैं वैसे सारी वैल्यू कश देगा टेम्परेचर ग्रेडियंट है क्योंकि हमारे इक्वेशन के रास्ता में इक्वेशन तो का इससे जा गया डेल्टा टी और डेल्टा एल जा गया मैं ये वैल्यू पुट खुद करना इसी के मैदा लिखते था 546 के ये वैल्यू मार ना था कबले मार के ये वैल्यू जाने की तो सके अर्थ क्वेश्चन है तो मार के ये वैल्यू ना था कॉपर है मारा जाने की कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी है 401 मतलब 401 ये थर्मल कंडक्टिविटी है और एरिया मारा था 1.8 मीटर स्क्वायर एक एरिया ऐसे का लिख के इसमें एरिया है मैं क्या अच्छी थी क्वेश्चन का सॉल्व करना कैलकुलेटर जरिए चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना और मारा चाहिए रसी हीट करंट वैल्यू मारे इधर असगा है मोटी क्वेश्चन कैलकुलेटर तो पुट कर देता 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 5 वाट हमारा हीट करंट वैल्यू ऐसे 3.94 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 वाट इची में करा हीट करंट वैल्यू हीट करंट वैल्यू पॉइंट को नुमा वती पार्ट सी दी मकाया
सी हमारा ची पूछ गया, सी हमारा पूछ गया कि शुमारा टेम्परेचर मेरे कुछ एग्जांपल 3 का एग्जांपल 3 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 तो क्या एग्जांपल 3 ये तो पूछ गया कि अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बघो हाई इंडियन नेमकाची के 11 सेंटीमीटर दूर पे जैसे काय रोड आहे मजदूर गाँव रोड आहे इसरा टेम्परेचर हाई है इसरा टेम्परेचर लो है अक्षी एदाची मेगे तकी एदा 11 सेंटीमीटर है 11 सेंटीमीटर है तो वो ओके एदे टेम्परेचर चेक करेगी ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ से टेम्परेचर चेक करेगी निम्मंचे विषय मंगशी जो के एदे ई से टेम्परेचर में इसे T2 जुरी और एदे के जो टेम्परेचर है इसे TP जुरी TP के मारा कशी गया TP में करा टेम्परेचर एट अ पॉइंट और ई में करा T1 वैल्यू मारा गुण है नेगेटिव 12 सेल्सियस है T2 वैल्यू मारा गुण नहीं TP वैल्यू मारा गुण नहीं बात आने कहने हैं हमारा अप्सरा तरीके जी कि एदे टेम्परेचर को डिफरेंस कर गई मायदे एदे टेम्परेचर डिफरेंस मंची एदे टेम्परेचर ओके एदे टेम्परेचर मंची डेल्टा टी वदा एच करी इचुनिया ई दुई टीपी और T2 के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन एच पर पता और एदे जो के टेम्परेचर डिफरेंस है एदा अच्छे बगैर ताकि एदे टेम्परेचर डिफरेंस में चीशी डेल्टा टी मसारी कष्ट का कहते एदे टेम्परेचर डेल्टा टी हमारा जो कि वैल्यू दाता हमारा तना एदे टेम्परेचर डिफरेंस कशी है और T2 वैल्यू कशी है T2 वैल्यू और अगर टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू हमारा बेरसी और मैं TP वैल्यू आसानी में कशेत को करना निकले तो CM नुमा चुं कहीं नुमा अवसरा T2 वैल्यू कशी T2 वैल्यू में चुं कशी मोक्षी T2 बराबर आहे डेल्टा टी प्लस T1 मैं चुं कहीं मैं डेल्टा टी है तो का जो कि मैं करे हमारा रोड में मिसाल भी दी ये जो कि मैं करे हमारा रोड है नुमा जानी कि एदे टेम्परेचर डिफरेंस करके डेल्टा टी है एदे में का टेम्परेचर T1 है एदे टेम्परेचर में का T2 है ये क्वांटिटी टेम्परेचर TP है माना इसी वैल्यू दाता और इसी वैल्यू दाता और मैं आसानी से T2 वैल्यू कशत कनी मैं T1 है तो डेल्टा जो कि T है ना मैं इसे तो कैसे ऐड कनी मैं चेरसी डेल्टा 2 वैल्यू रसी डेल्टा 2 ना T2 वैल्यू रसी मैं शेषरा आसानी में इसे तो का कैसे ऐड कनी मेरा T2 वैल्यू रसी मैं इसे बुजुरी 136 केल्विन प्लस नुमा जो कि T1 इसे केल्विन तो लिखी अगर शुमा सेल्सियस से तो लिखते बोलो शुमा जो कि आंसर है सेल्सियस से तो करसी मैं इसे केल्विन तो लिखी पर मना आंसर जो कि कहते हैं T2 वैल्यू केल्विन तो कहते हैं 261 केल्विन जिसका डेल्टा T है जन तो चुनी है केल्विन और सेल्सियस दोनों शुमा लिखते हैं 136 सा जो T1 है शुमा सर T1 अगर शुमा सेल्सियस तो लिखते हो शुमा आंसर T2 वैल्यू आंसर सेल्सियस तो करसी केल्विन लिख शुमा केल्विन तो करसी अच्छा कि 397 केल्विन कहते हैं 397 केल्विन में चाहिए T2 वैल्यू है मारा नु T2 वैल्यू रसे नुमार चाहिए कशी मारा कशी इदु पॉइंट नि डिफरेंस ए भाई इदु टेंपरेचर नि डिफरेंस चेक करेंगे T2 मारा रसे था T2 है बराबर है 397 केल्विन नुमारा टेंपरेचर ग्रेडियंट वैल्यू मालूम है और इक्का मा सारी अज्यूम को तगा मागा सारी की मनी क्वेश्चन चाह रहा कि माई चैप्टर तो का चीज़ा अज्यूम करना कि जो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है आइयो वैल्यू कांस्टेंट है आइयो वैल्यू चेंज ना भी सारी की शुरू क्वेश्चन बेचारे टेम्परेचर ग्रेडियंट है सर मैं कब तक मागो माई जो कि मेरे चैप्टर में तो का ये चीज़ अज्यूम करना कि अर्च पॉइंट है सर कि हर जगह में डिफरेंस है टेम्परेचर का प्रकाशा और आइयो वैल्यू सेम भी ये वैल्यू चेंज ना भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है आइयो वैल्यू
चेंज नबी आई वैल्यू हमेशा के हमेशा नुमा चुं कना मजाना के ई बराबर है डेल्टा टी और एच मारे एच दूरा मारे शे वैल्यू मालूम है और शे वैल्यू कांस्टेंट है तो मटेरियल है तो का एदा अच्छे बगैर तक एदा भी हर जगह शे वैल्यू सेम है शे वैल्यू कांस्टेंट है माचू कना माक्संगल मा ई दरमियान टेंपरेचर डिफरेंस मालूम कना चेसरा टेंपरेचर ग्रेडियंट सरा डेल्टा टी एच जो कि ई दो पॉइंट दरमियान है टेंपरेचर डिफरेंस है डेल्टा टी एच और मैं करेगा डेल्टा एल एच लिखे था कि डेल्टा एल एच के लिखे था डिवाइड करना ई दो पॉइंट दरमियान डिस्टेंस है वो दो पॉइंट दरमियान डिस्टेंस मारा दातगा ये दो पॉइंट दरमियान डिस्टेंस में कच्चा 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर क्योंकि ये डेल्टा एल और एच इंस्टेड मल्टीप्लाई इंस्टेड डिवाइड में आंसर कहते हैं मल्टीप्लाई भी कहते हैं डेल्टा एल एच मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू हमारा गोने मेरे कहते हैं डेल्टा एच के हमारा ऐसे रास्ता मन जो कना माशे तो कैसे वैल्यू पुट करना 11 सेंटीमीटर मागा मीटर तो कन्वर्ट पे करना सेंटीमीटर मागा शिया मीटर तो कन्वर्ट पे करना क्या कहते हैं 0.11 सेंटीमीटर और टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू में सारी कश्यतगा कहीं टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू में जाची कश्यतगा ऐसे 546 केल्विन पर मीटर मारा दाते गते मग के माके दाशे वैल्यू पुट करना टी जी वैल्यू पुट करना और 0.11 सेंटीमीटर ने की मीटर लिखी तो माशे मीटर तो कन्वर्ट का माशे तो कैसे वैल्यू पुट करना दोस्तने तो का गुणा मारे दा चिरसी डेल्टा टीएच के रसी अभी 60 केल्विन 60 केल्विन नो ಈಗ આપણે યાદ करने के ई दोई जागे टेम्परेचर डिफरेंस है नो 60 केल्विन अमा 60 सेल्सियस हम लिखत कनी जिससे कि डिफरेंस का सेकंड टेम्परेचर है और टेम्परेचर का जो डिफरेंस असने केल्विन है तो का और सेल्सियस है तो का सेम भी रियली चेंज ना हो हमारा जो चीज है हमारे दो पॉइंट इन दरमियान डिफरेंस रसे हमारा जरा से कि भाई डेल्टा एच वैल्यू रसे डेल्टा टी एच वैल्यू मैं लिखनी डेल्टा टी एच वैल्यू रसे और डेल्टा टी एच बराबर है T2 माइनस TP है ये दो इन टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये दो पॉइंट इन डिफरेंस ही करेंगे TH वैल्यू भी मैंने करा सकते हैं T2 वैल्यू भी मैंने करा T2 वैल्यू मैंने करा चाहिए 397 केल्विन और डेल्टा TH वैल्यू में करती है 60 केल्विन निकला 60 केल्विन है मैंने TPA के वैल्यू कशे गए मैं TP आसरा कारी और डेल्टा TH इस कारी ये आसर होते प्लस बी और डेल्टा TH इस कहते माइनस बी ये लिख करते जो कि डेल्टा TH यहाँ बराबर है T2 माइनस TP है TP बराबर है डेल्टा TH ये टेम्परेचर डिफरेंस है ये दो पॉइंट अंदर मैंने मारा T2 और TP वैल्यू मालूम नहीं हमारे दोनों वैल्यू मालूम है मंगोड़ा मशीन TP जो कि TP आएगा अब बराबर है T2 माइनस डेल्टा TH मशीन वैल्यू पुट नहीं था T2 वैल्यू हमारा कौन है 397 केल्विन माइनस 60 केल्विन और हमारे तरह से 337 केल्विन 337 केल्विन मीटर आंसर है और अगर मैं एशिया सेल्सियस से तो कन्वर्ट कितनी 337 हमारा केल्विन कन्वर्ट कितनी गुणा में 273 नेगेटिव करी और मैं इधर ऐसी
जो कि मशीया का नेगेटिव लिखनी को टीपीए वैल्यू मैंने सेल्सियस से करा भी टीपीए वैल्यू को मैं सेल्सियस तो लिखी कहते हैं 64 सेल्सियस 64 सेल्सियस कहते हैं ये हम केल्विन तो कलेक्ट था ये केल्विन है तो कहीं टीपीए वैल्यू तो सेल्सियस है तो कहीं टीपीए वैल्यू 64 सेल्सियस है वो तीनों क्वेश्चन नंबर इधर तक किसी समझता ये चीज सुनिए बुत्ता ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट में कोतगा मारा और ए पार्ट है दातगा ए पार्ट तो उसके के के दानेश इधर मतलब को दमा टेंपरेचर ग्रेडियंट वैल्यू कशे टेंपरेचर ग्रेडियंट तुम्हारा इसमें क्वेश्चन है ए पार्ट के शुद्ध को टेंपरेचर ग्रेडियंट कशे मगोड़ा टेंपरेचर ग्रेडियंट वैल्यू कशे टेंपरेचर ग्रेडियंट वैल्यू में केल्विन और सेल्सियस यूनिट को लेकर करना चाहे तो सेल्सियस में लिखे चाहे तो केल्विन लिखे पार्ट ना दारी बी पार्ट को हमारा हीट करंट वैल्यू कशी गया हीट करंट वैल्यू हमारा फार्मूला दाते था हमारा टीजीओ वैल्यू भी दाते का हमारा जो कही डेल्टा के डेल्टा टी और डेल्टा एल है टीजीओ बराबर है टीजी में टेंपरेचर ग्रेडियंट है मैं सीधे से वैल्यू रिपोर्ट को कि ये वैल्यू हमारा दाते हैं कि ये वैल्यू हमारे जाने की 401 जो कि वाट पर मीटर केल्विन है जो कि कॉपर है कि हमारे क्वेश्चन को दाते हैं कॉपर इसे याद रखने हमारा एरिया दाते का 1.8 मीटर स्क्वायर हमारे के दूसरी सीधा तो मैं फार्मूला तो पुट को हमारा जैसे यूज करते हुए जैसे 3.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 वाट से इन्हें के चिया इन्हें बी पार्ट सी पार्ट सर बस्ते के हमारा पॉइंट जरिए एक पॉइंट हमारे दाते टू द टेंपरेचर फाइंड करने माउसरा पॉइंट से टेंपरेचर फाइंड करने वास्ते माउसरा को हाई हिट के जो टेंपरेचर मामूद है टेंपरेचर पॉइंट को हमारा डेल्टा टी वैल्यू दाता का हमारा टी1 वैल्यू दाता का हमारा टी2 वैल्यू कशे ये जो टेंपरेचर है हाई एंड टेंपरेचर मतलब ये सब ज्यादा करते टी2 है तो इस हमारा दाता टी2 है मैं टी2 वैल्यू का शब्द रहा टी2 वैल्यू 397 केल्विन अतका हमारा टीजे वैल्यू सारी मालूम है और मजाना के टीजे वैल्यू मटेरियल तो का दोस्तों जाके सेम ही कांस्टेंट है चेंज ना भी मजाना कहता भी सेम ही एदाची भी सेम ही और मालूम करना मालूम कहता डेल्टा टीएच मेक टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन टी2 एंड टीपी और मार डिवाइड को गुण डेल्टा टीएच ये लेंथ डिफरेंस है कुछ ये दरमियान टी2 और टीपी दरमियान लेंथ डिफरेंस है जो कि मार दाते 11 सेंटीमीटर दाता 11 सेंटीमीटर कन्वर्ट को मीटर तो का 0.11 मीटर तो का कन्वर्ट को जो कि डेल्टा टीएच से डिवाइड आ से में मल्टीप्लाई को टेंपरेचर ग्रेडियंट को मार मारा जा बाद तो वैल्यू पुट को तंदे डेल्टा एलएच वैल्यू पुट को और टेंपरेचर ग्रेडियंट वैल्यू पुट को मारा जा से डेल्टा टीएच वैल्यू से टेंपरेचर डिफरेंस व्यापनी के टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा है और माशे केल्विन और सेल्सियस यूनिट को लेकर करना फर्क नदारी के तो केल्विन को लेकर सेल्सियस को लेकर मारे तरह से 60 केल्विन हमारा टी2 वैल्यू मालूम है डेल्टा टीएच वैल्यू मालूम है और बताना डेल्टा टीएच इज इक्वल टू टी2 माइनस टीपी मैं तुम करंट टीपी ऐसा रखा रहा और डेल्टा टीएच ऐसा रखा रहा हमारा कहते हैं टीपी वैल्यू रसी टीपी इज इक्वल टू टी2 माइनस डेल्टा टीएच रसी और टी2 वैल्यू हमारा मालूम है 397 केल्विन है और टीपी वैल्यू डेल्टा टीएच वैल्यू मालूम पड़ेगा 60 केल्विन है कैसे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना और हमारा रसी 337 केल्विन रसी और वो नीचे वैल्यू है इनका टी2 वैल्यू है तो तुम्हारा कष्ट गया और 337 आगा माइनस रखना गो 273 को और हमारा सेल्सियस रहती मैं आ गया 64 सेल्सियस टीपी वैल्यू दो बुत का नाम टीपी वैल्यू 64 सेल्सियस बुत का और 337 बुत का मैं करे दाते के तुमते एट पॉइंट में कष्ट रहता टेंपरेचर मैं करे क्वेश्चन नंबर 3 या मैं करे क्वेश्चन नंबर 4 है देंगे एग्जांपल 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है मैं एग्जांपल 4 है एग्जांपल 4 चीज है एग्जांपल 4 ए पार्ट चीज है क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द रेट एट व्हिच बॉडी हीट फ्लोज आउट through the clothing of skull given by the following data. The body surface area is 1.8 meters square and the clothing is 1.2 centimeter thick. Skin surface temperature is 33 Celsius. Weather is the outer surface of the clothing is at 1 Celsius. The thermal conductivity of the clothing is 0.040 watt per meter Kelvin. B part question, how would the answer change if after a fall the skull's cloth becomes soaked with water? Assume that the thermal conductivity of the water is 0.60 watt per meter Kelvin. मुझे चूज़ ऐसा क्वेश्चन है कि ए पार्ट मारा चूज़ ए पार्ट मारा सिंपली ए पार्ट होगा सिंपलिंग अपन के
हीट करंट वैल्यू मार मार का क्लो या तो एक स्कैन तो सब क्लो थे स्कैन तो का हीट करेगा वो जो के क्लो थे डरने जो के टेंपरेचर या 1 जो के इनसाइड जो के टेंपरेचर 33 सेल्सियस है डरने के जो के 1 सेल्सियस है और हीट करंट वैल्यू चेंज जिसका रेट हीट फ्लो करना है डरने से रहेगा ए पार्ट में सिंपल क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी पार्ट तो आंसर में क्यों चेंज भी चिक्का चेंज भी मैं सर चिक्का चेंज भी अगा मा मे पशका बुजुरी मा गोदा बुजुरी आपे तो का मा बिकनी या फिर हमा एक मा के आपे तो का के एक पशका मा का पशु का आपा चुशी आपा वजह तो का एब्सॉर्ब का मुजारी आपा अगा वजह तो का एब्सॉर्ब पूरा ही थर्मल कंडक्टिविटी चेंज भी चिक्का कोना पर थर्मल कंडक्टिविटी मस्तर भी चिक्का कोना कस्तर भी हमारा ये सारा डिफरेंट का अगर थर्मल कंडक्टिविटी पास होना मस्तर भी बोल दो कि मैं हीट करंट वैल्यू पे कहते हैं ये तो का पूरा मस्तर भी अगर कस्तर पूरा कस्तर भी मारा आंसर कशी के चिक्का होना मस्तर है चिक्का में टेम्परेचर आंसर को चेंज कहते हैं हमारे जो चीज़ आती है कि वाटर जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है 0.60 वाट पर मीटर केल्विन हमारे बाकी दूसरी चीज़ आता का हमारे एरिया दाता 1.8 मीटर स्क्वायर हमारा चेंज इन लेंथ दाता डेल्टा एल वैल्यू दाता हमारा T1A वैल्यू दाता हमारा T2A वैल्यू दाता हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू दाता थर्मल कंडक्टिविटी ईचे की क्लोथ है ये थर्मल कंडक्टिविटी क्लोथ है ईचे की हमारा वाटर की भी दाता मकाया क्वेश्चन दे मा मतलब सॉल्यूशन दे मा हमारा गिवन डाटा दाता है एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर हमारा लेंथ दाता 1.2 सेंटीमीटर आएगा हमारे तो मीटर को कन्वर्ट करने को कहते हैं 0.012 मीटर 0.012 मीटर मीटर कहते हैं हमारा T1 वैल्यू दाता T1 वैल्यू में करा 33 सेल्सियस है 33 सेल्सियस है माया कन्वर्ट करें केल्विन तो कन्वर्ट करें केल्विन तो कन्वर्ट करने उसमें से ऐड करें 237 का मैं ऐड करें ऐड को कहते हैं और मैं केल्विन तो कन्वर्ट भी कहते हैं 306 केल्विन इनका T1 वैल्यू तो मैं करा T2 वैल्यू चाहिए T2 वैल्यू में करा 1 सेल्सियस 1 सेल्सियस अरे मैं इक्वल करने कहते हैं 274 केल्विन केल्विन कहते हैं ये हमारा वैल्यू था एक क्या ये दरअसल एक क्लोथ है ये जो कि तारक है ये वैल्यू ये क्लोथ है ये वाटर है 0.040 वाट पर मीटर केल्विन मैं सॉल्व करना सॉल्यूशन करना ये पार्ट हमारे अच्छी के तकरीबन एग्जांपल सॉल्व करते ही वो है अच्छे वैल्यू जाएगा जो कि हीट करंट यहाँ बराबर है के डेल्टा टी और डेल्टा एल हमारे दोस्तों ने वैल्यू रहता है मैं इसी में ज़्यादा ध्यान में जाए ना कि इतनी का मशे वैल्यू पुट करना मके वैल्यू पुट करना एरिया वैल्यू पुट करना टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू पुट करना इसके 306 माइनस 274 मैं ये जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है मशे वैल्यू पुट करना और अच्छी की मैं करे लेंथ में करे जाता है 0.012 में जाता है मीटर से हमारे जाता मैं दूसरे पुट करना क्योंकि इक्वेशन ये फार्मूला है ये फार्मूला इसमें याद नहीं फार्मूला इसको पुट करना नहीं और हमारा जो कि हीट करंट है वैल्यू रसी 192 वाट बी पार्ट उसी अगा या तो बोधी जो आपे तो कम को गोड़ा आई तो कम है तो आंसर कहते हैं आ चिक्का चेंज कह दूंगा मैंने आपसे ये फाइंड करने की कि भाई जो कि कंडक्टिविटी असते थर्मल कंडक्टिविटी आपे ಒಗ್ಗೋದೆ ಆಯ್ತು ಆಪವ ಮಾಮಿತಿನಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಗುಣ ಮಸ್ತಿರ್ಬಿ आपे जो कि थर्मल कंडक्टिविटी आ चिक्का गुण मस्तरे गोदेगा चे अमिका गुण मस्तरे मामिका शिव मल्टीप्लाई करा शिव मामिका मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर रसी मातने जाना क्या आई थर्मल कंडक्टिविटी चिक्का गुण मस्तरे और डिवाइड कर हमारा रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आपे का लिखना आपे 0.60 डिवाइड बाय ये तो करे 0.60 ये थर्मल कंडक्टिविटी आपे गई मैं डिवाइड करना गोदे थर्मल कंडक्टिविटी में 0.040 करना नहीं तो मैं करता आंसर कहते 15 के मतलब 5 गुना मस्त है
15 टाइम मस्तरी आप थर्मल कंडक्टिविटी गोदे कंडक्टिविटी 5 गुणा मस्तरी और मतलब कोई 5 इशू को मल्टीप्लाई करना अच्छे के मैं आंसर के कहते मारा सी हमें आंसर है हम आप तो को मार्क करना गोदियारा मचारा क्या ये कंडक्टिविटी कर गई हमारी कंडक्टिविटी रेशियो का मचारा चिक्का गुणा मस्तरी आज को तो गुणा मस्तरी मा ये जून इशू मल्टीप्लाई करना जो कि मा गोदियारा कशेगा हमारा चिरसी मारा ये आंसर रसी सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा दीवाना उसमें कभी ना के चिक्का गुणा मस्तरी आप इक्का गुणा आप थर्मल कंडक्टिविटी मस्तरी आप थर्मल कंडक्टिविटी जब बोलेगा अच्छी 5 का गुणा मस्तरी और मजबूर 5 दिया गुण इसे मल्टीप्लाई करना हमारा सीधा सिंपल आंसर रसी इन्हें बी पार्ट में भला इन्हें बस कंसेप्ट हमारा समझेगी तो हमारा चारी के तो कि मगा आप दूर पश के जो मांग करना पश के तो क्या आप मांग करना हमारे जाने के तो कि बोले थर्मल कंडक्टिविटी वो आप थर्मल कंडक्टिविटी आज को चिक्का डिफरेंस मतलब चिक्का गुणा मस्तरी चिक्का टाइम्स मस्तरी और क्या टाइम मस्तर रसी मायू क्लोथ है हीट करंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना हमारा आंसर कहते रसी तीनों क्वेश्चन आ रहा मैं मच्छी तो के लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन चाहिए लास्ट क्वेश्चन तो मन काफी उसको लिख के था लास्ट क्वेश्चन she show that the temperature at tx at the interface of a compound slab is given by देखिए अगर हमारा एक स्लैब इलाते गई कंपाउंड स्लैब इलाते गई हमारे क्वेश्चन समझ गए जैसे कि हमारा हिदायत स्लैब इलाते गई वो इस स्लैब इलाते कि स्लैब सीरीज है तो कर दो जो के मटेरियल हम दो मटेरियल में टच होता बनाता जो कि इसे क्या असते इसे इधर R2 है इधर R1 है इसे टेम्परेचर इधर T1 है इधर टेम्परेचर T2 है और इधर जो कि टेम्परेचर असते ई पॉइंट है टेम्परेचर इसे में चीज़ Tx है इधर टेम्परेचर Tx है मुझे ये Tx है वैल्यू आकाश हमारा तुम्हें Tx से वैल्यू दाता सारी फिर Tx जो क्या असते हैं Tx बराबर है Tx बराबर है R2 T1 प्लस R1 T2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हमारा Tx से वैल्यू दाता है उसी प्रूफ का जो कि हमारे क्वेश्चन दाता है इसी हमारा दाता उसी इसे प्रूफ का मैं सॉल्व लिखा सॉल्व में तो का सारी मजाना क्या हमारा ये सीरीज है तो दाते की सीरीज है और बताना कि H1 इक्वल्स टू H2 है सीरीज है तो का जो है अच्छी के इस तरह के H के कहते हैं H1 के कहते हैं और इस तरह के जो के हीट तो कहते हैं H2 है H2 को शेप भी दोनों वैल्यू सेम भी H1 और H2 वैल्यू सेम भी सीरीज है तो का मसाइल हमारे समझने का सीरीज H1 is equal to H2 मन में H1 वैल्यू पुट करनी H1 वैल्यू को मतलब पुट करनी H1 वैल्यू को कहते हैं टेंपरेचर डिफरेंस कहते हैं T1 अच्छे कहते हैं Tx सा T1 माइनस Tx डिवाइडेड बाय R1 ये मतलब R1 है R1 और ये बराबर भी H2 है H2 के दाचे आ गए H2 ची भी टेंपरेचर डिफरेंस Tx माइनस T2 मन में इधर टेंपरेचर डिफरेंस का है माके इधर टेंपरेचर का कहते हैं Tx माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2 नो ई R2 इस तरह डिवाइड गुना आ सकते मल्टीप्लाई भी और ई R1 इस तरह मल्टीप्लाई गुना आ सकते हैं डिवाइड गुना आ सकते हैं मल्टीप्लाई भी ये कहते हैं शनि में मल्टीप्लाई भी ये कहते हैं शनि में मल्टीप्लाई भी तो क्या R2 के कहते हैं इस तरह मल्टीप्लाई भी कहते हैं T1 R2 माइनस Tx R2 इज इक्वल टू उनके R1 ये सब में मल्टीप्लाई भी है कहते हैं Tx R1 माइनस T2 R1
नीचे नुके ई जो कहते हैं T2 R1 इस साइड माइनस आया माई क्वेश्चन आंसर बनने ऐड करना और जो कि TX R2 इस साइड माइनस बुआ माई क्वेश्चन आंसर बनने ऐड करना क्योंकि T2 और R1 माई क्वेश्चन आंसर बराबर इस सर कहते हैं T1 R2 माई के जो कि माइनस T2 या R1 माई सर आते ऐड बुते सर नो सर कहते हैं प्लस T2 R1 is equal to ई के माइनस TX R2 ऐसे नेगेटिव ऐसे माइनस तो का मास्टर बने पॉजिटिव तो करने प्लस तो करने कहते हैं TX R1 प्लस TX R2 मैं तो करा ये जो कि TX से TX में कॉमन जुड़ा TX से अच्छे में कॉमन जो कहते हैं TX में कॉमन जो कहते हैं TX R1 अच्छी बच्ची R1 प्लस R2 बच्ची R1 R2 मेरे TX कॉमन जो बच्चे R1 R2 इज इक्वल टू T1 जो कैसे T1 R2 प्लस T2 R1 न्यू ये सारा मल्टीप्लाई भी करूँ TX से घुमा मैं आसर बनेंगे डिवाइड भी हमारा था TX से वैल्यू रसी मैं क्या कहते TX इक्वल टू T1 R2 प्लस T2 R1 इस तरह कहते हैं ये जो कैशियर में जो सारी का इस तरह के मल्टीप्लाई में आंसर डिवाइड भी मैं शिकायत डिवाइड को लिखा R1 प्लस R2 मैं को मैं ये प्रूफ को मैं प्रूफ को मारे दात का कैसे प्रूफ का मारा कैसे प्रूफ का मैं अच्छी क्वेश्चन को प्रूफ को कि TX जो के दरमियान का जो कि टेम्परेचर है आप बराबर T1 R2 प्लस T2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मनुष्य इवड़म लिखत कनी के जो कि R1 प्लस R2 है मैं सेगमेंट को लिखी कि भाई अर्थ के टेम्परेचर के डिफरेंस इसी में वो लिखत ना कनी मैं R1 प्लस R2 लिखी जिससे कि हमारा 2 पॉइंट इन दरमियान आ गया मैं तक हम गलती को दिखा गलत नहीं होगा मैं गलत क्वेश्चन का मां जो कि टेम्परेचर डिफरेंस TX के कहते हैं ये दो तारों दरमियान है या कि R1 भी या कि R2 भी और इनका टेम्परेचर डिफरेंस भी गुरमाइशिया एक बार क्वेश्चन फार्मूला इस तरीके का क्वेश्चन ये मैं बुता मर्ची गई पांचे क्वेश्चन और मैं कह रहा था मैंने के मोबाइल बनाना है तो हमारा देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बस सेपरेट क्वेश्चन था तो हम पैरेलल बारे में पैरेलल 2D पैरेलल सीरीज के बारे में नोट का क्वेश्चन है तो हम पैरेलल वाला सीरीज के बारे में कम ग्रांटर क्वेश्चन नहीं बारे है तुम्हारा वहां मर्ची कहते हम दबस से